अपनी आंखें तो बंद कर लीजिए जनाब। देख क्या रहा है, निकाल दे आंखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलकोश शेखावाटी और मैं हूं आपके साथ दीपक शर्मा। देखिए खास खबरों को हमारे साथ चैनल करिए सब्सक्राइब। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलकोश शेखावाटी और मैं हूं आपके साथ दीपक शर्मा। यहाँ नीमका थाना के लक्ष्मी टाकीज में छावा फिल्म चल रही है और इस छावा फिल्म में जो क्रूर शासक था, मुगल शासक था औरंगजेब, उसने अपने बाप को, अपने पिता को कई महीने जेल में रखकर यातना दी और फिर राज किया तख्त पर। ऐसा बेटा जो अपने बाप को नहीं बख्शा मुगल शासक, उसने हिंदुओं के साथ कितना अत्याचार किया, मराठाओं पे कितना अत्याचार किया। आज इन देखकर इन बच्चों के आंखों में आंसू आ गए कि किस तरह छत्रपति वीर शिवाजी के बेटे संभाजी को यातना दी, नमक डाला गया उनके घावों पर, उनकी आंखें निकाली गई, उनकी जीभ निकाली गई। तो क्रूर शासक औरंगजेब का नाम अगर कोई इस भारत में लेता है या इस भारत में औरंगजेब जैसे को कोई शरण देता है, वो भी भारत का गद्दार है। जानेंगे इस फिल्म को लेकर। पहले तो इन बच्चों से जानेंगे कि यहाँ इन बच्चों ने आज क्या देखा, इस फिल्म से क्या सीखा आपने सकारात्मक रूप से। ये सीखा कि जो हमारे पूर्वज थे वो इतने शौर्यवान थे कि आज की जो पीढ़ी है वो उनका 10% भी नहीं है। मतलब आजकल के जो लोग हैं वो ऐसा सोचते हैं कि हमारे घर में कोई भी मरे नहीं। सबके अंदर ये भावना है कि हमारे घर से कोई ना मरे, अगर शौर्यवान है तो दूसरों के घर में हो जाए, जैसा कि अभी इन्होंने बताया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तुम ही स्टार्ट नहीं करोगे तो दूसरे भी नहीं करेंगे, क्योंकि समाज तुमसे बनता है औरों से नहीं। तो इस मूवी से देख के मुझे ये समझ में आया, मेरी पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही है, मैं बोल भी नहीं पा रही। लेकिन मुझे सिर्फ इतना समझ में आया कि ऐसी जो मूवी है इसकी ज़रूरत है, अश्लीलता की ज़रूरत नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत ऐसी मूवी थिएटर में और आनी चाहिए, जैसे पद्मावत है, केसरी है, ये है। ऐसी मूवी बच्चों को दिखानी चाहिए और तो काम की ही नहीं है। आप जो दिखा रहे हो वो सिनेमा है ही नहीं। क्या नाम है आपका? कृतिका शर्मा। बिल्कुल ऐसी मूवी दिखानी चाहिए जिसमें पराक्रम जगे, जोश जगे, देशभक्ति की भावना, राष्ट्रभक्ति की भावना का निर्माण हो। बाकी बच्चीजेब कौन था आपको इस फिल्म में, क्या कौन था? औरंगजेब एक क्रूर शासक था जिसने हिंदुओं पर कितना अत्याचार किया, उनके साथ टॉर्चर किया। और इस फिल्म के जरिए हमें पता चला कि संभाजी महाराज कितने वीर प्रतापी थे, उन्होंने हिंदुओं के लिए कितनी लड़ाइयाँ लड़ी है। माना जाता है कि संभाजी महाराज ने 120 लड़ाइयाँ लड़ी थी मुगलों के खिलाफ और उनमें से एक भी लड़ाई हारे नहीं थे। बिल्कुल, जैसा कि गुड़िया ने अभी कहा कि मेरे घर में कोई संभाजी ना निकले, पैदा ना हो, मेरे घर में तो डॉक्टर इंजीनियर पैदा हो, मेरे घर में वीर शिवाजी ना हो, मेरे घर में भगत सिंह ना हो, मेरे घर में सुभाष चंद्र बोस ना हो, मेरे घर में क्रांतिकारी ना हो, राष्ट्रभक्ति की भावना का इंसान ना हो, डॉक्टर हो। ये देश की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। और यहाँ बात करेंगे दिशा स्कूल के बच्चों से की है और भी करेंगे, इनसे भी सूक्ष्म विचार कहें आपको इस फिल्म में, आपको नकारात्मक और सकारात्मक क्या है और देशभक्ति के लिए क्या है। देखिए, जो ये हमारे पूर्वजों के इतिहास पे जो ये फिल्म बनी है, इससे हमें बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है और समाज को इस फिल्म को अवश्य देखना चाहिए और देख के अपने बच्चों को उसी तरह तैयार करें और शौर्यवान बनाएं। बस मैं इतना ही कहूँगा कि मुगलों ने हमारे ऊपर कितने अत्याचार किए, हमारे पूर्वजों पे कितने अत्याचार किए। उन अत्याचार करने के बाद हमारे पूर्वजों ने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया, अपनी संस्कृति नहीं छोड़ी, उसी की वजह से आज हम यहाँ सांस ले रहे हैं। तो आने वाली पीढ़ियों को हम यही कहना चाहेंगे कि आप भी अपने धर्म और अपनी संस्कृति पे गर्व करें और उसको अधिक से अधिक सम्मान दें। हमारे पूर्वज बहुत महान थे, शक्तिशाली थे, हमारे हीरो। ये खान गैंग नहीं हो सकती,
हमारे हीरो अकबर महान नहीं हो सकते, औरंगजेब हमारे हीरो नहीं, हमारे हीरो संभाजी महाराज, हमारे हीरो महाराणा प्रताप, हमारे हीरो शिवाजी महाराज जैसे, छत्रसाल महाराज जैसे हमारे पूर्वज थे, वो हमारे हीरो हैं, उनको हम हीरो माने और उनके आदर्श जिन्होंने स्थापित किए हमारे हिंदू समाज के लिए, उनके ऊपर चले। बिल्कुल बात करेंगे। आप बताएं बहन जी, आपने क्या देखा इस फिल्म में, क्या लगा आपको? मैंने ये देखा कि ये तो पहली बार देखा इसमें जो टीचर्स हैं, मैं उनका सबसे पहले धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि बच्चों को मतलब हर चीज़ में, हर एक्टिविटी में बच्चों को ये फिल्म वगैरह दिखा के प्रोत्साहित कर रहे हैं कि भाई अगर हम बच्चों को ये कुछ नहीं सिखाएंगे, देश प्रेम की भावना नहीं सिखाएंगे, तो बच्चों को फिर पता कैसे चलेगा अगर हम ये चीज़ें नहीं दिखाएंगे। तो मैं लड़कों को ही नहीं, मैं लड़कियों को भी ये बोलना चाहती हूँ कि आप भी स्वयं ऐसे मतलब अपने अंदर जोश पैदा करें, और कोई भी मतलब बाहर की कोई भी घटना हो उस चीज़ को अपने अंदर लेके चले कि भाई ये चीज़ हमारे साथ ना हो, तो उसका सामना करने के लिए हम तैयार हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस फिल्म को देखकर हमने मतलब जो भी ये जोश हमारे अंदर भरा है, तो वो पूरे देशवासियों के अंदर भरना चाहिए, और सभी अपनी जो पीढ़ी आने वाली है वो भी अपनी जो मतलब ये स्वराज है उसको बरकरार। बिल्कुल, स्वराज यानी कि अपना राज, अपना देश को बरकरार रखें। और यहाँ रोजाना स्कूलें आ रही हैं। दिशा स्कूल के जो निदेशक हैं रवि गुप्ता जी, इनसे बात करेंगे। तो इस फिल्म में क्या है, क्या बताएं आप, क्या प्रेरणा देना चाहेंगे नीमका थाना और देश के लोगों को? इस फिल्म के जरिए हमारे जो बच्चे हैं वो देश प्रेम की भावना सबसे बड़ी उनके अंदर भरेगी। राष्ट्र प्रेम अगर एक बार आ गया तो स्वराज का सपना जो था हमारे पूर्वजों का, वो जरूर पूरा होगा। इस तरह की मूवी मैं कहना चाहूँगा कि देश के हर बच्चे को देखनी चाहिए। आज हम जो इंस्टाग्राम पर या हम सोशल मीडिया पर जो अश्लीलता देख रहे हैं, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमें आवश्यकता है इस तरह की देश प्रेम की भावना की फिल्मों की और अच्छी शिक्षा की। तो आज मैं अंदर से अभी तक, अगर आप देखेंगे, मेरा गला रूंधा हुआ है फिल्म देखने के बाद में, बोलने की स्थिति में मैं हूँ नहीं ज़्यादा, आंखों में आंखें नम है, और मेरी नहीं, जितने भी बच्चे हैं सब यही स्थिति है। बिल्कुल, संभाजी महाराज के साथ जो अत्याचार हुआ उस सभी को देखकर आंखें नम है इनकी। और कुल मिला के कहना चाहूँगा, इस भारत में मुगल कभी राज नहीं कर सकते थे। मुगलों ने राज किया है तो दलालों के कारण, भारत के चंद स्वार्थ के कारण, सुख के कारण, जयचंदों के कारण, दलालों के कारण। और इन दलालों को पहचानिए और इस तरह का कोई ना हो। और बच्चों से पूछेंगे आपने क्या देखा? सर 2 मिनट का टाइम भगवान पर ध्यान देना चाहिए कि जैसे उन्होंने हर परिस्थिति में जैसे जगदम्बा को याद किया, तो हमें हमारे भगवान को याद करना चाहिए। हमारे भगवान को भी याद करना चाहिए। बिल्कुल, भगवान को नहीं भूलना चाहिए। यहाँ काफ़ी बच्चे हैं। धन्यवाद। देख रहे हैं जलको शेखावटी। कुल मिला के हिंदू लोगों को भी मुसलमान जबरन बनाया, लेकिन संभाजी नहीं बने और अब धर्म को स्वीकार नहीं किया। कुल मिला के देशभक्ति सभी में होनी चाहिए, इस राष्ट्र के सभी लोगों में। धन्यवाद।